श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे राधा रमण के प्रति भक्ति और भाव हमेशा हम सभी के हृदय में निरंतर यूं ही बढ़ता रहे। मेरी राधा रमण के लिए कुछ भाव भरे शब्द। नैन मूंदूं आँखें खोलूं, बस छवि तेरी सुंदर दिखाई पड़े। होठ हर वक्त कान्हा रटे, धुन बांसुरी हरदम सुनाई पड़े। मेरी बंदनी आत्मा हो तेरी, भव से मैं तभी तर जाऊं। कान्हा मेरे बस इतना चाहूं, तेरे चरणों में मुक्ति पाऊं। देह छूटे ये जब मुझसे मेरी, मैं तुझ में ही आके समाऊं, मैं तुझ में ही आके समाऊं। इन्हीं भावों के साथ आज आपके सामने बड़ी सुंदर कथा को लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है कि वृंदावन में एक महात्मा जी का निवास था जो युगल स्वरूप की उपासना किया करते थे। एक बार वे महात्मा जी संध्या वंदन के उपरांत कुंज वन की राह पर जा रहे थे। मार्ग में महात्मा जी जब एक वट वृक्ष के नीचे होकर निकले तो उनकी जटा उस वट वृक्ष की जटाओं में उलझ गई। बहुत प्रयास किया सुलझाने का, परंतु जब जटा नहीं सुलझी तो महात्मा भी तो महात्मा हैं। वे आसन जमाकर वहीं बैठ गए कि जिसने जटा उलझाई है वो सुलझाने आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा और बैठे बैठे ही प्राण त्याग दूंगा। 3 दिन 3 रात बीत गए थे और महात्मा जी को उस जगह पर बैठे हुए एक सांवला सलोना ग्वालिया आया जो 5-7 वर्ष का रहा होगा। वो बालक ब्रज भाषा में बड़े दुलार से बोला, बाबा तुम्हारी तो जटा उलझ गई, अरे मैं सुलझा दूँ का। और जैसे ही वो बालक जटा सुलझाने का आगे बढ़ा, महात्मा जी ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, कौन हो तुम? ग्वालियर ने कहा, अरे हमारो जे ही गाम है महाराज, गैया चरा रहो तो मैंने देखी महात्मा जी की जटा उलझ गई हैं, मैंने सोची ऐसो करूं मैं जाए के ही सुलझाए दूं। महात्मा जी ने बोला, ना ना ना, दूर हट जाओ ग्वालिया, चो कहाँ भयो? महात्मा जी ने बोला, जिसने जटा उलझाई हैं वो आएगा तो ठीक, नहीं तो इधर ही बस गोविंदाय नमो नमः कर देंगे। ग्वालियर ने बोला, अरे महाराज तो जाने उलझाई हैं वाह को नाम बताए दो, वाहे ही बुला लाऊंगा। महात्मा जी ने बोला, बुला ला, जिसने उलझाई हैं वो अपने आप आ जाएगा, तू जा, नाम नहीं बताते हम। कुछ देर तक वो बालक महात्मा जी को समझाता रहा, परंतु जब महात्मा जी नहीं माने तो उसी क्षण ग्वालियर के भेष को छुपाकर ग्वालिया में से साक्षात मुरलीधर बजाते हुए मुस्कुराते हुए भगवान बांके बिहारी जी प्रकट हो गए। सांवरिया सरकार बोले, महात्मा जी मैंने जटा उलझाई हैं तो लो आ गया मैं ही। और जैसे ही सांवरिया जी जटा सुलझाने आगे बढ़े, महात्मा जी ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, पहले बताओ तुम कौन से कृष्ण हो? महात्मा जी के वचन सुनकर सांवरिया सरकार जी सोच में पड़ गए, और कृष्ण भी 10-5 होते हैं क्या? महात्मा जी फिर बोले, बताओ भी तुम कौन से कृष्ण हो? सांवरिया सरकार जी बोले, कौन से कृष्ण हो मतलब? महात्मा जी बोल पड़े, देखो कृष्ण भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं देवकी नंदन कृष्ण, एक होते हैं यशोदा नंदन कृष्ण, एक होते हैं द्वारिकाधीश कृष्ण, और एक होते हैं नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण। सांवरिया सरकार जी मतलब? हमारे कृष्ण जी बोले, आपको कौन सा कृष्ण चाहिए? महात्मा जी बोले, मैं तो नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण का परम उपासक हूँ। सांवरिया सरकार जी बोले, वही तो मैं हूँ, अब सुलझा दूँ। और जैसे ही जटा सुलझाने सांवरिया सरकार जी आगे बढ़े तो महात्मा जी बोल उठे, हाथ मत लगाना, पीछे हटो। बड़े आए नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण। अरे नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण तो किशोरी जी के बिना, मेरी स्वामिनी जी के बिना, श्री राधा जी के बिना एक पल भी नहीं रहते, और तुम तो अकेले सोठा से खड़े हो। महात्मा जी के इतना कहते ही सांवरिया सरकार जी के कंधे पर श्री जी का मुख दिखाई दिया।
आकाश में बिजली सी चमकी और साक्षात वृषभानु नंदिनी वृंदावन वनेश्वरी रासेश्वरी श्री हरिदासेश्वरी स्वामिनी श्री राधिका जी अपने प्रीतम को गल बहियाँ दिए महात्मा जी के समक्ष प्रकट हो गईं और बोली, बाबा मैं अलग हूँ क्या? अरे मैं ही तो ये कृष्ण हूँ और ये कृष्ण ही तो राधा हैं। हम दोनों अलग थोड़े ना हैं, हम दोनों एक हैं। अब तो युगल स्वरूप का दर्शन पाकर महात्मा जी आनंद विभोर हो उठे। उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब जैसे ही किशोरी राधा कृष्ण जटा सुलझाने आगे बढ़े, महात्मा जी चरणों में गिर पड़े और बोले, अब जटा क्या सुलझाते हो युगल जी, अब तो जीवन ही सुलझा दो। मुझे नित्य लीला में प्रवेश देकर इस संसार से मुक्त करा दो। महात्मा जी ने ऐसी प्रार्थना करी और प्रणाम करते करते उनका शरीर शांत हो गया। स्वामिनी जी ने उनको नित्य लीला में स्थान प्रदान किया। ये भाव राज्य की लीला है। भगवान श्री राधा माधव में कोई भेद नहीं है। दोनों एक प्राण दो देह हैं। जो मनुष्य अपनी अल्पज्ञतावश, मूढ़तावश या अहंकारवश किशोरी राधा कृष्ण दोनों में भेद समझते हैं, वे संसार के घोर माया जाल में गिर जाते हैं और उनका पतन होना निश्चित है। वे भक्ति के परम पद को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने काफ़ी वर्ष पहले पढ़ा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पंडित पढ़े सो होए। अर्थात कितने भी ग्रंथ पढ़ लो फिर भी पूर्ण पंडित नहीं बन सकते, लेकिन अगर इस 2.5 अक्षर के मर्म को जान लिया और केवल उनके लिए रोना सीख लिया, तो आप भी युगल स्वरूप की उपासना करने वाले उन बाबा की तरह परमात्मा के लिए हट करके बैठ जाओ और उनके लिए रो। अब आप कहेंगे कि हमें रोना तो आता ही नहीं है। रोना पता है कब आता है? जब हम परमात्मा के लिए अति व्याकुल हो जाएं। व्याकुलता आती है तब जब उनके लिए रहा ही न जाए। उनके बिना कब रहा नहीं जाएगा? जब ये एहसास होगा कि संसार में उनके सिवाय मेरा और कोई है ही नहीं। मैं यहाँ नितांत अकेला हूँ, एक वो ही बस मेरे हैं। केवल एक भगवान ही अपने तब लगेंगे जब संसार का दूसरा कोई भी व्यक्ति अपना नहीं लगेगा। जब तक संसार में एक भी व्यक्ति अपनापन लगेगा, तब तक भगवान के लिए व्याकुलता आएगी ही नहीं। वो कहते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हम लोग इस पे ध्यान तो देते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, परंतु इसके बाद के शब्द दूसरो न कोई पर ध्यान ही नहीं देते। दूसरों न कोई पर ध्यान देना है, इसको धारण करना है जीवन में, तभी गिरधर गोपाल सच में अपने लगने लगेंगे। इसलिए जब संसार के लोग हमें दुख दें, अपमान करें, तब इसमें प्रभु की असीम कृपा देखनी चाहिए कि वह हमें स्मरण करवा रहे हैं, वह हमें याद करा रहे हैं कि संसार में कोई अपना नहीं है। जब तक दूसरों से सुख मिलता रहता है, तब तक उनसे अपनापन नहीं छूटता। अपनापन तो दुख में ही मिट सकता है। जब दुख आए तब याद रखें कि संसार में कोई अपना नहीं। ऐसा करना दुख का सदुपयोग करना है। परमात्मा के अलावा किसी से आशा नहीं रखोगे तो उस परमात्मा से अवश्य ही हमारा भी मिलन होगा। जय जय श्री राधे। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मेरी राधा माधव की हाजिरी लगाना ना भूलें। जय जय श्री राधे।